नमस्कार किसान भाइयों, डिजिटल एग्रीकल्चर में आपका स्वागत है। क्या आपकी धान की फसल रोपाई के 10 से 15 दिन बाद भी पीली पड़ रही है? कल्ले नहीं फूट रहे हैं और एक पौधे में सिर्फ 5-7 कल्ले ही निकल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं एक पौधे में 20 से 25 कल्ले निकलें, पौधा मोटा तगड़ा हो, खेत में हरियाली छा जाए और पैदावार दोगुनी हो जाए, तो यह वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा रोपाई के 10 से 15 दिन बाद यानी पहली सिंचाई में कौन सी खाद डालें, कितनी मात्रा में डालें, कैसे डालें, सुबह डालें या शाम डालें और कौन सा स्प्रे करें जिससे आपकी धान की ग्रोथ सबसे तेज हो, पौधा मजबूत रहे, बघवार अच्छी हो और खरपतवार भी काबू में रहे। किसान भाइयों, रोपाई के 10 से 15 दिन का समय धान के लिए जीवन का सबसे नाजुक समय होता है। इसी समय पर पौधा नई जड़ बनाता है, इसी समय से कल्ले फूटना शुरू होते हैं और इसी समय पर तय होता है कि आगे चलकर आपके खेत में कितनी पैदावार होगी। अगर इस समय पर पौधे को सही खाना मिल गया तो आगे पूरी फसल दौड़ती है, और अगर इस समय पर गलती हो गई तो लाख मेहनत करने के बाद भी उपज हाथ नहीं आती। इसलिए ध्यान से सुनिए। सबसे पहला काम है पहली सिंचाई के साथ खाद डालना। रोपाई के 10 से 15 दिन बाद जब आप खेत में पहली बार पानी भरें तो उसी समय प्रति एकड़ 50 किलो यूरिया का प्रयोग करना है। यूरिया डालने से पहले खेत में 3 से 4 इंच पानी जरूर होना चाहिए। अगर पानी नहीं होगा तो यूरिया हवा में उड़ जाएगा और पौधे को लाभ नहीं मिलेगा। पानी भरने के तुरंत बाद यूरिया को हाथ से पूरे खेत में एक समान बिखेर दीजिए, कहीं ज्यादा और कहीं कम मत गिराइए। यूरिया डालने के बाद 2 दिन तक खेत में पानी रोके रखिए ताकि खाद पूरी तरह घुलकर जड़ तक पहुंच जाए। 50 किलो यूरिया डालने से पौधे में तुरंत हरियाली आ जाएगी, नई पत्तियां गहरे हरे रंग की निकलेंगी और कल्ले तेजी से फूटना शुरू हो जाएंगे। यूरिया हमेशा सुबह 9 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद डालिए। दोपहर की तेज धूप में डालने से यूरिया की गैस उड़ जाती है। अब दूसरा काम है जस्ते की कमी को दूर करना। हमारे अधिकतर खेतों में जस्ते की कमी पाई जाती है। इसी वजह से रोपाई के बाद पत्ते पीले पड़ जाते हैं और पौधा बढ़ता नहीं है। अगर आपके खेत में भी पीलापन दिख रहा है तो यूरिया के साथ प्रति एकड़ 10 किलो जस्ता बातासपा है सल्फेट जरूर मिलाकर डालिए। जस्ता सल्फेट को यूरिया में अच्छी तरह मिलाकर फिर खेत में छिड़कें। जस्ता डालने से पत्तों का पीलापन खत्म हो जाएगा, नई पत्तियां हरी और चौड़ी निकलेंगी, जड़ मजबूत होगी और पौधे की रोग से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। अगर पीलापन ज्यादा है तो आप जस्ते का स्प्रे भी कर सकते हैं। इसके लिए 200 लीटर साफ पानी लें, उसमें 500 ग्राम जस्ता सल्फेट और 250 ग्राम बुझा हुआ चूना मिलाकर घोल बना लीजिए और सुबह या शाम को पूरे खेत में पत्तों पर अच्छी तरह स्प्रे कर दीजिए। ध्यान रखिए, स्प्रे करते समय पत्ते के ऊपर और नीचे दोनों तरफ घोल पहुंचना चाहिए। 15 दिन के अंतर पर यह स्प्रे 2 बार करने से खेत एकदम हरा हो जाएगा। अब तीसरा और सबसे जरूरी काम है पत्तों पर स्प्रे करना। सिर्फ जमीन वाली खाद से काम नहीं चलेगा, पत्ते को भी ऊपर से खाना देना पड़ेगा, तभी पौधा तेजी से बढ़ेगा और एक पौधे में 20 से 25 कल्ले निकलेंगे। रोपाई के 12 से 15 दिन के बीच में पहला पत्ती स्प्रे जरूर करें। इसके लिए आप 200 लीटर पानी लें, उसमें 500 ग्राम 19-19-19 घुलनशील खाद घोल दीजिए। 19-19-19 में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों बराबर मात्रा में होते हैं, इसलिए यह खाद जड़, तना और पत्ते तीनों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। इसके साथ ही 200 लीटर पानी में 10 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिला दीजिए। सूक्ष्म पोषक तत्व में लोहा, मैंगनीज, तांबा, बोरान और मैग्नीशियम होता है, जो पत्तों का रंग गहरा हरा करता है और पौधे को अंदर से ताकत देता है। इन दोनों को पानी में अच्छी तरह घोलने के बाद सुबह 9 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद पूरे एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे मशीन की नोजल को पत्ते से 1 फुट की दूरी पर रखिए और धीरे धीरे पूरे खेत में घुमाइए। 200 लीटर पानी एकड़ के लिए पर्याप्त है।
इस स्प्रे को करने के 3 से 4 दिन के अंदर ही आपको खेत में बदलाव दिखने लगेगा। पौधे कद में बढ़ेंगे, तना मोटा होगा और कल्ले की संख्या तेजी से बढ़ेगी। अब बात करते हैं बघवार और खरपतवार नियंत्रण की। रोपाई के 10 से 15 दिन के बीच में खरपतवार भी बहुत तेजी से उगते हैं और खाद भी खा जाते हैं। इसलिए इस समय पर एक बार हाथ से निराई करवाना बहुत जरूरी है। निराई करने से मिट्टी भुरभुरी होती है, जड़ में हवा जाती है और जड़ का विकास अच्छा होता है। निराई के बाद ही ऊपर बताई गई खाद डालिए ताकि खाद सीधे पौधे की जड़ तक जाए। अगर आपने रोपाई के समय खरपतवार नाशक नहीं डाला था तो अब रोपाई के 10 दिन के अंदर प्रति एकड़ 1 लीटर पेंडिमेथालिन दवा को 200 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छिड़काव कर सकते हैं। इससे खरपतवार नहीं उगेंगे और पौधे को पूरी खाद मिलेगी। पानी के प्रबंधन का भी ध्यान रखिए। रोपाई के 10 से 15 दिन तक खेत में लगातार 3 से 4 इंच पानी बनाए रखना है। पानी कम होने से यूरिया का असर कम हो जाता है और खरपतवार ज्यादा उगते हैं, लेकिन पानी इतना भी नहीं भरना है कि पौधा डूब जाए। हर 5 से 6 दिन में एक बार खेत का पानी बदल दीजिए ताकि जड़ में हवा जा सके और जड़ सड़न की समस्या न आए। किसान भाइयों, अब 3 बातें ध्यान से सुन लीजिए जो आपकी फसल को सोना बना देंगी। पहली बात, खाद हमेशा नमी वाली जमीन में डालिए। सूखी जमीन में खाद का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, स्प्रे हमेशा सुबह या शाम को कीजिए। तेज धूप में स्प्रे करने से पत्ते जल जाते हैं। तीसरी बात, यूरिया और जस्ता सल्फेट को डालने से आधा घंटा पहले ही मिलाइए और जो घोल बनाते हैं उसे 2 घंटे के अंदर इस्तेमाल कर लीजिए। संक्षेप में समझ लीजिए, रोपाई के 10 से 15 दिन के बाद आपको प्रति एकड़ 50 किलो यूरिया और जरूरत हो तो 10 किलो जस्ता सल्फेट पानी वाले खेत में डालना है। साथ ही 200 लीटर पानी में 500 ग्राम 19-19-19 और 10 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाकर पूरे एकड़ में पत्तों पर स्प्रे करना है। खेत में पानी बनाए रखना है और एक बार निराई कर देनी है। इन सभी कामों को अगर आप समय पर कर लेंगे तो 15 दिन के अंदर ही आपकी धान की फसल में जबरदस्त बदलाव आएगा। पौधे मोटे और मजबूत होंगे, पत्तों का रंग गहरा हरा हो जाएगा। एक एक पौधे में 20 से 25 कल्ले आराम से निकलेंगे। बघवार अच्छी होगी, खरपतवार काबू में रहेगा और आगे चलकर बाली भी लंबी और मोटी निकलेगी। क्योंकि फसल की नींव इसी समय पड़ती है, जो किसान भाई इस समय मेहनत कर लेता है उसकी फसल उसे कभी निराश नहीं करती। याद रखिए, मेहनत का फल मीठा होता है और सही समय पर सही काम करने से लागत भी कम आती है और मुनाफा भी ज्यादा होता है। इसलिए आलस छोड़िए और आज ही अपने खेत में जाकर ऊपर बताए गए काम पूरे कीजिए। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा कि रोपाई के 20 से 25 दिन बाद पहली सिंचाई में कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालें और कौन सा स्प्रे करें जिससे कल्ले और ज्यादा बढ़ें। क्या आप चाहते हैं आपकी धान की फसल में एक पौधे से 20 से 25 कल्ले निकलें? पौधे मोटे तगड़े हों और बाली लंबी मोटी हो तो दूसरी सिंचाई में ये खाद और ये स्प्रे जरूर कर लीजिए। दूसरी सिंचाई में सबसे पहले खाद का मिश्रण तैयार कीजिए। प्रति एकड़ 50 किलो यूरिया लीजिए, साथ में 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश मिलाइए और अगर मिट्टी में ताकत की कमी है तो 5 किलो सल्फर बेंटोनाइट भी इसमें मिला दीजिए। इन तीनों को अच्छी तरह मिलाकर खेत में बिखेर दीजिए। खाद डालने से पहले खेत में 3 से 4 इंच पानी होना चाहिए। पानी भरे खेत में ही खाद का पूरा असर होता है। खाद डालने के बाद 2 दिन तक खेत में पानी रोके रखिए ताकि खाद पूरी तरह घुलकर जड़ तक पहुंच जाए। खाद हमेशा सुबह 9 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद डालिए। यूरिया डालने से नए कल्ले तेजी से फूटेंगे। पोटाश डालने से तना मोटा और मजबूत होगा और पौधा हवा से गिरेगा नहीं। सल्फर डालने से जड़ गहरी जाएगी और खाद का पूरा असर पौधे को मिलेगा। अब बात करते हैं स्प्रे की। खाद डालने के साथ पत्तों पर स्प्रे करना बहुत जरूरी है।
स्प्रे के लिए 200 लीटर साफ पानी लें। उसमें 1 किलो पोटेशियम नाइट्रेट घोल दीजिए। साथ में 10 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व भी मिला दीजिए। पोटेशियम नाइट्रेट से कल्ले की संख्या बढ़ती है और दाना भरने की ताकत मिलती है। सूक्ष्म पोषक तत्व से पत्ते गहरे हरे होते हैं और पौधा रोग से बचा रहता है। इस घोल को सुबह 9 बजे से पहले या शाम 4 बजे के बाद पूरे एकड़ में पत्तों पर स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे करते समय ध्यान रखिए कि घोल पत्ते के ऊपर और नीचे दोनों तरफ पहुंचे। मशीन की नोजल को पत्ते से 1 फुट दूर रखिए। 200 लीटर पानी एकड़ के लिए काफी है। अगर आपके खेत में पत्ते पीले पड़ रहे हैं तो इसी स्प्रे में 500 ग्राम जस्ता सल्फेट और 250 ग्राम बुझा हुआ चूना और मिला दीजिए। इससे पीलापन खत्म हो जाएगा और नई पत्तियां हरी निकलेंगी। खाद और स्प्रे करने से पहले अगर खेत में खरपतवार है तो पहले निराई करवा दीजिए। निराई के 2 दिन बाद ही खाद और स्प्रे करें। खाद और स्प्रे के बाद खेत में नमी बनाए रखिए, लेकिन पानी ज्यादा दिन तक खड़ा मत रखिए। हर 6 से 7 दिन में 1 बार पानी बदल दीजिए। इस तरह दूसरी सिंचाई में प्रति एकड़ 50 किलो यूरिया, 25 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश 5 का पानी लाके इलो सल्फर बेंटोनाइट डालिए और 200 लीटर पानी में 1 किलो पोटेशियम नाइट्रेट और 10 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाकर स्प्रे कीजिए। इन सभी कामों को करने से कुछ ही दिन में खेत में हरियाली बढ़ जाएगी, पौधे मोटे हो जाएंगे और एक पौधे में 20 से 25 तक कल्ले निकल आएंगे। अगर आप इसके आगे की तीसरी सिंचाई के बारे में जानना चाहते हैं कि बालियां निकलने से पहले कौन सी खाद और कौन सा स्प्रे करें जिससे दाना वजनदार और चमकदार हो, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का ऑप्शन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक नई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने किसान भाई दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपके खेत में अभी धान की क्या स्थिति है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जवान जय